हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। एक बहुत ही प्यारी सी खतरनाक सीरीज जिसमें हम 10 मिनट में पूरे चैप्टर का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं नाव और धारा। 10 मिनट में नाव और धारा के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो हम खत्म करेंगे। 10 मिनट का शो होगा। अब नाव और धारा में पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन समझाने से पहले मैं बता देता हूं। बी का मतलब होता है स्थिर जल में नाव की चाल। डब्ल्यू का मतलब होता है धारा की चाल। बी प्लस डब्ल्यू का मतलब होता है धारा की दिशा में चाल, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और बी माइनस डब्ल्यू का मतलब होता है धारा के प्रतिकूल चाल। इन चारों का गेम रहता है। पहला क्वेश्चन, एक जल धारा की चाल। धारा की चाल मतलब डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 3, और स्थिर जल में एक आदमी की चाल मतलब बी की वैल्यू दे रखी है 6। तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय बताओ। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में पूछ रहा है, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल जुड़ती है और धारा की विपरीत दिशा में घटती है। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। दूरी कितनी है बाबू? 36। चाल कितनी है? 9। तो धारा की दिशा में जाने में उसे 4 घंटे लगेंगे। जोड़ लो, 6 और 3 9, 36 में 9 का भाग दे दो, 4 घंटे लगेंगे। औरली भी कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो मतलब बी की वैल्यू 19। धारा की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू है बाबू 3। तो नाव 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल को जोड़ दो, 19 और 3 22। तो धारा की दिशा में 4 घंटे लगेंगे। और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल घटती है, तो 24 किलोमीटर जाना है विपरीत दिशा में। 19 में से 3 गया बाबू, 19 में से 3 गया 16। तो 8 या 24, 8 दूनी 16, 3 में 2 का भाग दो, 4.5 घंटे लगेंगे। 1.5 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे। तो आने और जाने में टोटल 5.5 घंटे लगेंगे। 5.5 घंटे लगेंगे। बिल्कुल सिंपल है। एक मोटर बोट की धारा के अनुकूल, अब ये धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में चाल कितनी दे रखी है बाबू? 56 किलोमीटर। तो मतलब बी प्लस डब्ल्यू बराबर दे रखा है 56, और धारा की विपरीत चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मतलब बी माइनस डब्ल्यू बराबर दे रखा है 40, और यहां से बी और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। कभी भी ये सिचुएशन फंसे, मैं यूट्यूब की क्लास में बहुत बताया हूं ये सिचुएशन, जोड़कर 2 का भाग दे दो, बी की वैल्यू निकालनी है तो जोड़कर 2 का भाग दे दो, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है तो घटाकर 2 का भाग दे दो। 56 में से 40 को घटाकर 2 का भाग दे दो। 56 और 40 होता है 96। 96 में 2 का भाग दिया 48, 48 केवल इसी ऑप्शन में। 56 में से 40 गया 16, 16 में 2 का भाग दे दो 8। तो बी की वैल्यू आ गई 48, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 8। कभी भी ऐसे सिचुएशन फंसे तो जोड़, बी और डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी? जोड़कर 2 का भाग दोगे और घटाकर 2 का भाग दोगे। 4th नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। रवि स्थिर जल में एक नाव को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ले जा सकता है। स्थिर जल, पानी का कोई रोल नहीं, मतलब बी की वैल्यू पता है 14। यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रवाहित होती है, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू है 2, और रवि को उसमें धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। एक दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत चाल घटती है, तो धारा की विपरीत चाल कितनी हो गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। और कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। तो धारा के विपरीत 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रही है, तो 4 घंटे में 48 किलोमीटर जाएगी। तो उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी मतलब 48 किलोमीटर। कैसे पता चला 48? 1 घंटे में धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जा रही है, तो 4 घंटे में 48 किलोमीटर जाएगी। तो धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 48 किलोमीटर धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चाल जुड़ती है, तो 14 और 2 16, 3 घंटे लगेंगे। 48 में 16 का भाग लगा दो, 3 घंटे लगेंगे। सीधा सा हिसाब है। कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। शांत जल में यह नाव 80 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी? कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत चाल क्या होती है? बी माइनस डब्ल्यू। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यहां से धारा के विपरीत चाल आएगी। 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में दोस्तों? 3 घंटे में। 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। तो बाबू 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में,
तो बाबू धारा के विपरीत चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटे। आहा, और धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। तो 30 में 1 का भाग दूंगा तो धारा की दिशा में चाल जुड़ती है, तो B प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आएगी। 30 में 1 का भाग लगा दो तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां से मैं B की वैल्यू निकाल लूं। कभी भी ऐसी सिचुएशन फंसे तो जोड़कर 2 का भाग दो, स्थिर जल में नाप की चाल निकालने के लिए। 30 और 10 40, 40 में 2 का भाग लगाओ 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्थिर जल में नाप की चाल आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्थिर जल में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो बाबू 80 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे। क्लियर? एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है B माइनस डब्ल्यू, ये दूरी है, समय, दूरी, समय, दूरी में समय का भाग दूंगा, चाल आ जाएगी। 40 में 8 का भाग दो, 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई। जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर, दूरी में समय का भाग दे दो, दूरी में समय का भाग दे दो, चाल आ जाएगी 36 किलोमीटर 6 घंटे में। धारा की दिशा, तो 36 में 6 का भाग दूंगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो शांत जल में नाप की चाल क्या होगी? ऐसी सिचुएशन फंसे तो जोड़कर 2 का भाग दे दो, ये होती है शांत जल में नाप की चाल, ये धारा की चाल। तो B की वैल्यू कैसे निकालोगे? जोड़कर 2 का भाग दे दो, 6 और 5 11, 11 में 2 का भाग दे दो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ये नाप की चाल हो जाएगी शांत जल में। अगर धारा की चाल पूछे तो घटाकर 2 का भाग दे दो, 6 में से 5 गया 1, 1 में 2 का भाग दे दो 0.5। क्लियर? चलिए, धारा की दिशा में नाप की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा के प्रतिकूल नाप की गति 8 किलोमीटर। अच्छा, धारा की दिशा में गति दे रखी है, यहां गति निकालने की जरूरत नहीं है, दे रखी है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में क्या होता है? B प्लस डब्ल्यू। तो बाबू B प्लस डब्ल्यू बराबर दे रखा है 12, और धारा के प्रतिकूल मतलब होता है B माइनस डब्ल्यू, कितना दे रखा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने कहा ऐसी सिचुएशन फंसे तो जोड़कर 2 का भाग दो, घटाकर 2 का भाग दो, 12 और 8 20, 20 में 2 का भाग दो 10। तो स्थिर जल में नाप की चाल आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाप को कितना समय लगेगा? ये दूरी है, ये चाल है। तो शांत जल में, शांत जल ये है, 24 में 10 का भाग दे दो, 2.4 घंटे लगेंगे, 2.4 घंटे लगेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। आने और जाने में टोटल 5 घंटे लगेंगे, आने और जाने में टोटल 5 घंटे लगेंगे, आने और जाने में टोटल 5। यदि शांत जल में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या होगी? शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या होगी? शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या होगी? अच्छा, शांत जल में गति 10 और धारा की गति 4, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी? 14, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी? 10 में से 4 घटाओ 6, क्योंकि धारा की दिशा में जाएगा विपरीत दिशा में आएगा, धारा तो एक साइड बहेगी ना, धारा की दिशा में जाएगा विपरीत दिशा में आएगा। 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापिस आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कुछ भी मान लो, 42 किलोमीटर की, 14 और 6 का लघुत्तम मान लो 42 किलोमीटर। तो 42 में 14 का भाग लो 3 घंटे जाने में, 42 में 6 का भाग लगाओ 7 घंटे आने में, टोटल लग रहे हैं 10 घंटे आने जाने में, 3 घंटे और 7 घंटे आने जाने में 10 घंटे, और टोटल कितने घंटे दे रखा है? 5 घंटे। तो 10 का आधा होता है 5, 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, तो 42 का आधा कर दो, 42 का आधा कर दिया 21 किलोमीटर, 42 का आधा कर दिया 21 किलोमीटर, 42 का आधा कर दिया 21 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे साथियों, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 21 किलोमीटर। उस स्थान से उस की दूरी कितनी हो जाएगी? 21 किलोमीटर। एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाप की चाल धारा की गति का, नाप की गति धारा की गति का 4 गुना है। बेटा, नाप की गति B 4 गुना है और धारा की गति को A मानो, नाप की गति धारा की गति का 4 गुना है।
नाप की गति धारा की गति का 4 गुना है, तो नाप की गति को 4a मान लिया, धारा की गति को a मान लिया। अच्छा, एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाके वापिस भी आ जाता है, तो 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर आया। सुनो, धारा की दिशा में जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में आएगा। धारा की दिशा में किस रफ्तार से जाएगा? 5a, और धारा की विपरीत दिशा में आ जाएगा 3a। धारा की दिशा में चाल जुड़ती है, विपरीत दिशा में घटती है, तो ये दूरी है, चाल है, दूरी चाल, दूरी चाल, दूरी में चाल का भाग दे दिया, समय आ जाएगा, जाने का समय, आने का समय, टोटल 8 घंटे। 6/a, 10/a बराबर 8, नीचे सेम है ना, तो 10 और 6 16, 16/a बराबर 8, 8 से 16 को काटो 2 बार, तो a की वैल्यू आ गई 2। तो इसमें धारा की गति पूछा है, तो धारा की गति आ जाएगी 2। चलिए, एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करके वापस भी आ जाता है। 36 किलोमीटर गया, दिमाग लगाओ, 36 किलोमीटर गया, 36 किलोमीटर आया, टोटल लगे 5 घंटे। अब यहां पे चाल लिखनी है। यदि शांत जल में नाप की चाल धारा की चाल की 5 गुनी है, 5 गुनी है। अगर धारा की चाल a मान रहे हो तो नाप की चाल 5a होनी चाहिए, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? 6a। धारा के विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? 4a। 6 से कितनी बार गया? 6 बार। 4 से कितनी बार गया? 9 बार। a कॉमन, 9 और 6 15 बराबर 5, 5 से 15 को काटो 3 बार, तो a की वैल्यू आ गई बाबू 3। तो बाबू धारा की गति कितनी आ जाएगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 10 मिनट में पूरे नाप और धारा के क्वेश्चंस खत्म करने का प्रयास किया है। याद रखना, पीडीएफ के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर पर्सनल और ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इन दोनों पे ज्वाइन हो जाना। और एक और बात बताता हूं, शाम को मेरी डेली 7 बजे क्लास लगती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूट्यूब पर, डेली 1 घंटे की क्लास। और सुबह मेरी 8 बजे क्लास लगती है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में, सुबह 8 बजे। ये 2 टाइम टेबल है मेरे, सुबह 8 बजे डेली, सोमवार से शनिवार डेली 8 बजे और डेली 7 बजे, एक घंटे सुबह प्रैक्टिस कराता हूं, 1 घंटे शाम को प्रैक्टिस कराता हूं। और यहां पर 10 मिनट में टॉपिक खत्म करने का प्रयास चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास मस्त लगी होगी, और ऐसी क्लास और आनी चाहिए, उसके लिए कमेंट करिएगा। ऐसे 10-10 मिनट में सारे टॉपिकों के क्वेश्चंस को लाने का प्रयास करूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मिनट में पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस मुझे अब आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।